खान साहब काफी कंसर्न थे। अच्छा। मैंने कहा तो मैंने कहा जी मेरी खबर के मुताबिक अभी तक उनको नहीं मिले। अभी तक वो आ जाएंगे, रात को डार्क साइड में क्या आ जाती होती है। आज हमारी रात खामोशी से गुजर जाएगी। मैं वैसे पूछूँ अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला करे। हमारी आज रात खामोशी से गुजर जाएगी। पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद और गुलाम महमूद डोगर की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। साबिक वजीर यास्मीन राशिद ने डोगर साहब आप क्या हाल है, कोई अच्छी खबर सुनाए, क्या ऑर्डर हो गए हैं। गुलाम महमूद डोगर ने जवाब दिया नहीं, अभी तक ऑर्डर नहीं मिले। यास्मीन राशिद हंसते हुए पूछती हैं कि इनका इरादा क्या है। खान साहब तशवीश में थे। गुलाम महमूद डोगर ने जवाब दिया ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से होना है, जैसे ही होंगे मिल जाएंगे, हमारे बंदे वहां बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट से सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर की बहाली का मामला। इलेक्शन कमीशन ने मंगल के रोज अहम मुशावरती इजलास तलब कर लिया। जराये के मुताबिक इजलास में गुलाम महमूद डोगर की बहाली का जायजा लिया जाएगा। इजलास में मुशावरत के बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ पेश आएगा। गुलाम महमूद डोगर को शहबाज शरीफ ने कब्जे के इल्जाम में हटाया था। वजीर आजम के मुआवने खसूसी अता तारड़ का ऑडियो लीक पर रद्द-ए-अमल। कहा गुलाम महमूद डोगर और मोहम्मद खान भट्टी को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। सियासी मुखालिफिन के जजों से राब्तों पर हम खामोश नहीं रहेंगे। इमरान खान केसेस से बचने के लिए घर में छिपे बैठे हैं। कराची पुलिस ऑफिस पर हमला करने वाले दहशतगर्दों की शिनाख्त हो गई। जराये के मुताबिक एक दहशतगर्द की शिनाख्त ज़ाला नूर के नाम से हुई, ताल्लुक नॉर्थ वजीरिस्तान से था। दूसरा खुदकुश बमबार किफ़ायतुल्लाह लकी मरवत का रिहायशी था। इंचार्ज सीटीडी उमर खिताब कहते हैं तीसरे की शिनाख्त अभी मशकूक है। दहशतगर्दों का असलहा और मोबाइल फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया। एक मोबाइल फोन की स्क्रीन टूट चुकी। एक दहशतगर्द से मिलने वाली क्लाशनकोफ पर नंबर मिटा है। क्लाशनकोफ के बट पर लाल रंग मौजूद है। दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल गाड़ी का मालिक भी जेर हिरासत। भैंस कॉलोनी नंबर 6 के रिहायशी शहरी ने इब्तिदाई बयान में बताया कि गाड़ी एक शोरूम पर फरोख्त कर दी थी। शोरूम वालों ने आगे गाड़ी किसको दी वो नहीं जानता। बम डिस्पोजल यूनिट ने केपीओ की इमारत, पार्किंग एरिया और गाड़ी को क्लियर कर दिया। 2 खुदकुश जैकेटों और 5 दस्ती बमों को नाकारा बनाया। डीआईजी साउथ इरफान बलोच कहते हैं दहशतगर्दों का हदफ कराची पुलिस चीफ का दफ्तर था। लगता है दहशतगर्दों ने रैकी कर रखी थी। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार। 3 दहशतगर्द 7:10 पर पुलिस एहलकार को जख्मी करके अंदर घुसे। एसएसपी ईस्ट जुबैर नसीर नफरी के हमरा सबसे पहले केपीओ में दाखिल हुए। डीआईजीज नासिर आफ्ताब, तारिक धरेजो, मुकद्दस हैदर भी 5 से 10 मिनट में केपीओ पहुंच गए। तीनों डीआईजीज ने इमारत की मुख्तलिफ मंजिलों पर ऑपरेशन की कमान संभाली। दूसरी से चौथी मंजिल पर रेंजर्स के ब्रिगेडियर तौकीर ने नफरी के हमरा ऑपरेशन में हिस्सा लिया। एक दहशतगर्द को एसएसपी ईस्ट, दूसरे को रेंजर्स एहलकार ने जहन्नुम वासिल किया। तीसरे दहशतगर्द ने खुद को धमाके से उड़ा दिया। पुलिस और हसास इदारों के माहिर निशानाबाज केपीओ की छत पर और इतराफ में तैनात रहे। हसास इदारों की जानिब से खोजी कुत्तों और बम डिस्पोजल स्क्वाड ने सर्चिंग मुकम्मल कर ली। कराची पुलिस ऑफिस हमले में रेंजर्स के शहीद सब इंस्पेक्टर तैमूर की नमाज जनाजा रेंजर्स हेडक्वार्टर के लॉन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, कोर कमांडर कराची, डीजी रेंजर्स, आईजी सिंध, एडिशनल आईजी कराची और दीगर अफसरान की शिरकत। शहीद सब इंस्पेक्टर का जस्द खाकी मुल्तान के करीब शुदाबाद रवाना कर दिया गया। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा सिंध हुकूमत शहीद सब इंस्पेक्टर की कुर्बानी को कदर की निगाह से देखती है। सब इंस्पेक्टर तैमूर की फैमिली का हर तरह ख्याल रखेंगे। मुराद अली शाह ने जिन्ना अस्पताल में जख्मियों की अयादत भी की। कहा आप हमारे हीरो हैं, बड़ी बहादुरी से दुश्मनों का मुकाबला किया। मुराद अली शाह की जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की भी जिन्ना अस्पताल आमद, जख्मियों की अयादत की। दहशतगर्दी का नासूर खत्म करने के लिए पूरी रियासती कुव्वत और इश्तराके अमल को बरोए कार लाना होगा।
वजीर आजम शहबाज शरीफ का जामे शहादत नोश करने वाले शोहदा को पैकेज देने का ऐलान। वजीर आजम ने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में शहीद होने वालों को खैराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि 4 घंटे तवील ऑपरेशन में फोर्सेस ने पेशा वाराना महारत और मुस्तैदी का मुजाहिरा किया। तीनों अफवाज, रेंजर्स, पुलिस समेत मुश्तरका ऑपरेशन में शरीक तमाम फोर्सेस की तहसीन करता हूँ। वजीर आजम का वजीर आला सिंध को भी टेलीफोन, कहा शुक्र है बड़ा जानी नुकसान या तबाही नहीं हुई। फोर्सेस ने बड़ी बहादुरी से हमलावरों का खात्मा किया। वजीर आला सिंध ने वजीर आजम को हमले की तफसीलात और हमला आवरों बारे जमा किए गए हकायक से आगाह किया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जिन्ना अस्पताल कराची आमद। कराची पुलिस ऑफिस हमले के जख्मियों की इयादत की। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की बहादुरी को खूब सराहा। सदर मुमलिकत ने वतन की खातिर जान देने वाले शुहदा को भी खैराज अकीदत पेश किया। बुलंदी दर्जात की दुआ भी की। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने वाले पुलिस और रेंजर के जवान काबिल तारीफ हैं। कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत करता हूँ। शहरी मराकज में दहशतगर्दी में अचानक इजाफा इंटेलिजेंस की नाकामी है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का ट्वीट, कहते हैं एक मरतबा फिर हमारी बहादुर पुलिस को निशाना बनाया गया। ये दहशतगर्दी के इंसदाद की एक वाज़ेह और फाल हिकमत अमली के फुकदान को जाहिर करता है। आईजी सिंध ने कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की तहकीकात के लिए टीम तश्कील दे दी। डीआईजी सीटीडी जुल्फिकार लाड़क 5 रुकनी टीम की सरबराही करेंगे। डीआईजी साउथ और डीआईजी सीआईए तहकीकाती टीम का हिस्सा। इंचार्ज सीटीडी और एसएसपी ऑपरेशंस भी तहकीकाती टीम में शामिल। अमरीका कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत करता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस का ट्वीट, कहा अमरीका इस दहशतगर्दाना हमले में पाकिस्तानी अवाम के साथ मजबूती से खड़ा है। तशद्दुद इसका जवाब नहीं है और इसे रुकना चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने जख्मियों और शोहदा के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार भी किया। कराची में एक ही तर्ज का तीसरा दहशतगर्द हमला। शहर कायद में दहशतगर्द एक ही तरह के 3 बड़े हमले कर चुके। माजी में चीनी कौंसल खाने और स्टॉक एक्सचेंज की इमारत को भी इसी तरह निशाना बनाया गया। माजी में दोनों बड़े हमले सुबह के वक्त किए गए। पुलिस चीफ कराची के दफ्तर पर हमले के लिए रात का इंतखाब किया गया। माहिरीन के मुताबिक तीनों हमलों में तरीकाकार एक जैसा ही है। कराची में दहशतगर्द हमले के बावजूद पीएसएल मैचेस शेड्यूल के मुताबिक होंगे। नेशनल स्टेडियम में आज कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। टीमें स्टेडियम पहुंच गईं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने नेशनल स्टेडियम पहुंचकर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। कहा पीएसएल हर सूरत होगा और इसे कामयाब बनाएंगे। इलेक्शन कमीशन का सदर को लिखे गए खत में अल्फाज के चुनाव पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत के खत का जवाब दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने जवाबी खत में लिखा, इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है जो आईन और कानून पर अमल करता है। सदर की जानिब से इलेक्शन कमीशन बारे बेहिसी के अल्फाज लिखना मुनासिब नहीं। ऐसे अल्फाज अफसोस और मायूसी का बायस बने। इलेक्शन कमीशन का सदर के तलब करदा इजलास में शिरकत का फैसला। इलेक्शन कमीशन मेंबरान और आला हुकाम ऐवान सदर में पीर को होने वाले इजलास में शिरकत करेंगे। मुल्की सियासत का दर्जा हरारत गर्म। तहरीक इंसाफ के बड़ों की अहम बैठक। इमरान खान से साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। इमरान खान ने कहा हुक्मरान आइन को मान रहे हैं, ना अदालती फैसले तस्लीम कर रहे हैं। कौम खौफ के बुत तोड़कर मैदान में आ रही है। नाअहल टोले ने
पहले मुल्क की मईशत को तबाह किया, अब आइन की पामाली की जा रही है। ये हुक्मरान मजीद जितने दिन इख्तिदार में रहेंगे मुल्क को उतना ही ज्यादा नुकसान होगा। बहरान से निकलने के लिए इलेक्शन नागुज़ीर हैं। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं इलेक्शन कमीशन और गवर्नर्स याद रखें, आइन शिकनी पर आइन ही उनके खिलाफ रास्ता लेगा। आज के सियासी फिरौनों के खिलाफ कौम ने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। इमरान खान से शेख रशीद भी मिले, सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जेल भरो तहरीक का शेड्यूल जारी कर दिया। शेड्यूल के मुताबिक 22 फरवरी से 1 मार्च तक रोजाना 200 कारकुनान रजाकाराना तौर पर गिरफ्तारियां देंगे। जेल भरो तहरीक का आगाज लाहौर से बुध के रोज होगा। पेशावर से कारकुन जुमेरात को गिरफ्तारियां देंगे। रावलपिंडी से जुमा और मुल्तान से कारकुन हफ्ते के रोज जेल भरो तहरीक के हवाले से गिरफ्तारियां देंगे। गिरफ्तारियां ना होने की सूरत में कारकुनान और अरकान असेंबली मुकर्ररा मकाम पर धरना देंगे। दूसरी जानिब लाहौर पुलिस का जमान पार्क के बाहर सर्च एंड स्वीप ऑपरेशन, पुलिस ने मोर्चाबंदी करके पोजीशनें संभाल ली। उधर इमरान खान के घर जाने वाले दोनों रास्तों पर कारकुनों के डेरे, रिहाइशगाह की हिफाजत के लिए कारकुनों ने अज खुद ड्यूटियां संभाल ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कन्वीनर एमके मुखालिफ मकबूल सदीकी से टेलीफोनिक राबता, ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ना लेने की दरख्वास्त। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कराची और पंजाब के सियासी हालात में फ़र्क है, इसलिए एक फैसला दोनों जगह के लिए मौजू होना ज़रूरी नहीं। एमक्यूएम पहले ही बल्दियाती इंतखाबात से बाइकआउट कर चुकी है, देखना होगा ज़िमनी इंतखाबात का बाइकआउट एमक्यूएम के लिए कैसा होगा। राबता कमेटी की राय लेने के बाद फैसले से आगाह करूंगा। सियासतदान हो या अदलिया, हम सबको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट के निजी कॉलेज में कन्वोकेशन से खिताब। वफाकी वजीर ने कहा हमारे कॉलोफिल में तजाद है। कल सारी रात हमारे लोग दहशतगर्दी से नबुर्द आजमा रहे। दहशतगर्दी कौन लेकर आए? पाकिस्तान डिफॉल्ट हो नहीं रहा, हो चुका है। अवाम बिजली का बिल और बच्चों की फीस नहीं दे सकते। एक छोटा सा तबका है जिसके पास इतने मसाइल हैं जिनका उनको खुद भी अंदाजा नहीं। तो कौम को बताए, वो कहती है ये मेरी हुकूमत नहीं है, तो कौम को बताए ये किसकी हुकूमत है, कौन लाया। पाकिस्तान पे ऐसा वक्त कभी नहीं आया कि चोर चक्के और डाकू आंखें दिखा रहे हैं। मैंने इमरान खान को कहा कि अगर वो फैसला करें तो गिरफ्तारी के लिए सबसे पहले मैं अपना नाम देता हूँ। शेख रशीद की तरफ से आसिफ जरदारी पर कत्ल की साजिश के केस की समाअत, पुलिस ने जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में चालान पेश कर दिया। अदालत ने शेख रशीद पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 2 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा सोचा था नाला लई बनाकर सियासत छोड़ दूंगा, लेकिन अब मैं इस 5 के गैंग को नहीं छोड़ूंगा। मरियम नवाज, बिलावल और दीगर प्राइवेट माफिया के जहाज इस्तेमाल करते हैं, ये अवाम का सामना नहीं कर सकते। जिस तरह मुझ पर ये चालान काट रहे हैं, लग रहा है मुझे फिर ससुराल जाना पड़ेगा। अगर मुझ पर कोई करप्शन साबित हुई तो मैं खुद को फांसी पर लटका दूंगा। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि वो इलेक्शन कराएगी। जो सिर्फ इसलिए बनाया गया था कि मुल्क में सियासत पर उस वक्त के हुक्मरान जो गैर आईनी हुक्मरान थे वो इस मुल्क की सियासत पर कब्जा कर सके। और आज ये बदकिस्मती है कि 3 जमहूरी हुकूमतें गुजरने के बावजूद भी ये इदारा कायम है और मुल्क के मामलात पर असरअंदाज होता है। 35 साल से मुस्लिम लीग नून के साथ हूँ और नवाज शरीफ मेरे लीडर हैं। नैब का इदारा खत्म करे वरना हुकूमत नहीं चलेगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी का मुतालबा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा बदकिस्मती है 3 जमहूरी हुकूमतें गुजरने के बावजूद ये इदारा कायम है। नैब पाकिस्तान का सबसे करप्ट और मामलात खराब करने वाला इदारा है। जब कोई हुकूमत फैसला न कर सके तो मुल्की मामलात नहीं चल सकते।
जब से होश संभाला है तब से सुन रहा हूं पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है। रहनुमा एमक्यूएम मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मौजूदा दौर के बाद शायद नाजुक दौर की मिसाल ना दी जाए। मुल्क में कोई भी चीज दुरुस्त नहीं चल रही। पाकिस्तान के आईनी इदारे अपनी कुव्वत खोते चले जा रहे हैं। आलमी बरादरी को अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए किरदार अदा करना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में इज़हार ख्याल, कहा पाकिस्तान दहाइयों से अफगान पनाह गुज़ीनों की मेज़बानी कर रहा है। अफगानिस्तान ने यकीन दिलाया है कि अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। पाकिस्तान को भी दहशतगर्दी जैसे चैलेंज का सामना है। दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुझे बुलाकर कहा कि पीसीबी को ठीक करो। मैंने वज़ीर आज़म से कहा डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहाल करें। नजम सिटी का कराची में तकरीब से खिताब, कहा कि मेरी सोच थी डोमेस्टिक क्रिकेट में बेहतरी लाई जाए। क्रिकेट एकेडमी की बहाली का मामला रुका हुआ है। क्रिकेट बोर्ड में पढ़े लिखे लोग चाहिए जो सिस्टम को चलाएं।